जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं राहुल कुमार। स्वागत है आप सबका ऑनलाइन बुधा क्लासेस पर, जहां सपने बनते हैं हकीकत। प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और अपनी मेहनत को पूरी लगन और निष्ठा के साथ कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम लोग प्रश्नावली 12.2 के बचे हुए सारे प्रश्नों को हम लोग कवर करेंगे। कल हम लोग इस प्रश्नावली के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 7 तक के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्यूशन किए थे। 1 से लेकर के कितना तक, 7 तक के क्वेश्चन को सॉल्यूशन किए थे। और आज हम लोग इसके आगे वाले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 8 से हम लोग इसका क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले। तो पर बच्चों ध्यान से देखिएगा, चैप्टर इंपॉर्टेंट है। यहां से फॉर्मूला सूत्र पे आधारित यह चैप्टर है। यदि इस चैप्टर के एक एक सूत्र आपको याद है तो क्वेश्चन बनने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। और प्यारे बच्चों, यहां से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों ही क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो हम लोग आगे के क्वेश्चन को कवर करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास का मैदान है ना, कि एक कोने पर लगे खुट्टे से लगे खुट्टे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। आप देख सकते हैं, है ना, जैसा कि आकृति दे रखा है, एक वर्गाकार घास का मैदान है और जिसकी लंबाई कितनी है, जिसकी लंबाई है आपका 15 मीटर। कितनी लंबाई पर बच्चों? 15 मीटर। अब चूंकि वर्गाकार है तो सारा भुजा तो सेम ही होगा, है ना। और कहता है जैसा कि आकृति में दे रखा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन है कि मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जहां घोड़ा घास चर सकता है। अब देखिएगा, थोड़ा फिगर से आपको समझ में आएगा कि घोड़ा जो बंधा है वो कितने मीटर लंबी रस्सी से बंधा है? 5 मीटर लंबी रस्सी से बंधा है। आप यहाँ पे मैं फिगर से मैं बताता हूँ, वो तो फिगर आपका दिया हुआ है ही। मान लिया जाए यह एक वर्ग है और इस कॉर्नर पे, है ना, इस कॉर्नर पर एक घोड़ा बंधा हुआ है 5 मीटर लंबी रस्सी से। कितनी मीटर लंबी रस्सी से? 5 मीटर लंबी रस्सी से। अब जाहिर सी बात है कि यदि 5 मीटर लंबी रस्सी से घोड़ा बंधा हुआ है तो घोड़ा जो घास चरेगा वो बिल्कुल इसी के लॉन्ग घास चरेगा, है ना। 5 मीटर के इर्द गिर्द में घोड़ा घास क्या हो जाएगा? चरेगा। यानी एक प्रकार की आकृति जो आप देख रहे हैं, है ना, वही क्वेश्चन में कह रहा है कि मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करिए जहां घोड़ा घास चर सकता है। तो घोड़ा जो घास चरेगा वो 5 मीटर लंबी रस्सी के इर्द गिर्द ही घोड़ा घास चरेगा, है ना। तो वो जो फिगर बन रहा है यहाँ पे, फिगर आप देख सकते हैं, तो बिल्कुल त्रिज्यखंड का फिगर बन रहा है। किस प्रकार का? अच्छा, त्रिज्यखंड का भी फिगर है और चतुर्थांश का भी फिगर है ना। त्रिज्यखंड का भी फिगर है और चतुर्थांश का भी फिगर है। तो हम उस इसी फिगर के ऊपर ध्यान देंगे। देखिए यहाँ पे घोड़ा घास लगा हुआ है और ये घोड़ा देखिए पूरा का पूरा इस लाइन के, है ना, इस लाइन के अलोंग में घोड़ा घास क्या करेगा? चरेगा। देखिए इस तरह से ये पूरा, ये 5 मीटर, क्योंकि यहां से यहां की जो रस्सी की लंबाई है वो कितना मीटर है? 5 मीटर। तो हम निकालेंगे कि उस भाग का क्षेत्रफल जहां पे घोड़ा घास चरे। अच्छा, एक चीज और समझना है यहाँ पे कि चूंकि ये वर्ग है तो वर्ग है तो ये कितना डिग्री का कोण बनेगा? चूंकि ये वर्ग है प्यारे बच्चों, तो ये कहीं ना कहीं ये 90 डिग्री का कोण बनने वाला है। कितना डिग्री का कोण बनेगा? ये जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री, यानी थीटा जो हो जाएगा 90 डिग्री और रेडियस हो जाएगा आपका 5 मीटर। ये जो घोड़े जिस रस्सी से बंधी हुई है उस वह जो रस्सी की लंबाई त्रिज्या का काम करेगा। ठीक है, तो ये दो चीज दिया हुआ है तो बाकी जितना क्षेत्रफल है वो निकल जाएगा। क्या क्या दिया हुआ उसको लिख लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे हल। क्या दिया हुआ है? दिया है रस्सी की लंबाई। रस्सी की लंबाई जिसको आर का काम करेगा वो आपका दिया हुआ है 5 मीटर, है ना। और थीटा कितना दिया हुआ है? थीटा दे रखा है 90 डिग्री। थीटा कितना दे रखा है पर बच्चों? 90 डिग्री। क्योंकि ये वर्ग है ना, ये क्या है? वर्ग है।
और वर्ग का प्रत्येक कोण कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री के बराबर होता है। तो यहां से पहला क्वेश्चन का आंसर बनेगा। पहला क्या है कि मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है। तो लिखेंगे घोड़े द्वारा चरे गए भाग का क्षेत्रफल, चरे गए भाग का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो यहाँ पे दो केस है, या तो आप त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लीजिए या फिर चतुर्थांश का क्षेत्रफल, दोनों लगभग एक ही चीज है। तो वो हो जाएगा आपका लगभग त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, क्योंकि त्रिज्यखंड की आकृति बन रहा है ना, तो हो जाएगा आपका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब जब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम लगा देंगे। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा और बट्टा में क्या हो जाएगा? 360 हो जाएगा। देख सकते हैं पाई का वैल्यू हम लोग 22/7 रखेंगे, क्योंकि पाई का मान तो यहाँ पे दिया हुआ है नहीं क्वेश्चन में। अच्छा, पाई का मान 3.14 दिया हुआ है, तो पाई का मान यहाँ पे 3.14 रख लेंगे। रेडियस दिया हुआ है और त्रिज्या है ना, त्रिज्या कितना दिया हुआ आपका? त्रिज्या दे रखा है कितना मीटर? 5 मीटर। रस्सी की जो लंबाई है वही त्रिज्या है, 5 का स्क्वायर, तो 5 गुना 5 हो जाएगा, और थीटा 90 डिग्री है, और बटा में आपका क्या हो जाएगा? 360 हो जाएगा। इसको काट दीजिए, कटेगा है ना, 1 0 से 1 0 और 9 से 36 4 बार में कटेगा। ओवरऑल ये कितना हो गया? इसको जब हल करेंगे तो आ जाएगा 3.14 इंटू 25 और बटा में कितना हो जाएगा? 4, है ना। यहाँ पे ये दशमलव है, इसको काटेंगे तो नीचे में आ जाएगा 100, और ये 25 से 4 बार में कटेगा, यानी लगभग हो जाएगा 314/16। 314 क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। अब यहाँ से 16 से भाग दे देंगे 314 में, तो जो भी आंसर आएगा वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो लगभग कितना आएगा देख लीजिए, एक बार में लगेगा लगभग 9 बार में, है ना। लगभग 19.6 सेंटीमीटर आ जाएगा, 19.6 मीटर स्क्वायर। ये आ गया कितना? घोड़े द्वारा चरे गए भाग का क्या आ गया? आपका क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं? एक और पार्ट है, क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है कि चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि 5 मीटर लंबी की रस्सी के जगह पे घोड़े को 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए, यानी जो 5 मीटर लंबी रस्सी है, अब मान लीजिए घोड़े की रस्सी की लंबाई 10 मीटर बढ़ा दिया जाए, तो जाहिर सी बात है कि घोड़ा लगभग इस तरह से, है ना, इस तरह से क्षेत्रफल को रचेगा, है ना। मान लीजिए 5 मीटर रस्सी लंबी रस्सी से बांध दिया जाए तो कितना वृद्धि हो जाएगा? कहते क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो जाएगी? तो क्षेत्रफल का वृद्धि वाला पार्ट देखिए यही तो है ना, क्षेत्रफल की वृद्धि वाला पार्ट आपका यही है, यानी यहाँ पे दो त्रिज्यखंड, माने इस वाले भाग का क्षेत्रफल निकाला, कितना वृद्धि कर जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सबसे पहले पुनः अबर में त्रिज्या आपका कितना है? 10 सेंटीमीटर, और थीटा तो 90 डिग्री ही रहेगा। पुनः यहाँ पे क्षेत्रफल निकाल लेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला वही हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। पाई का वैल्यू 3.14, रेडियस हो जाएगा 10 गुने 10, और ये आपका 90/100, सॉरी 90/360। इसको काट दीजिए, 2 से ये 5 बार में कटेगा, 2 से पुनः ये 5 बार में कटेगा। लगभग ये कितना गया? 3.14 गुने 25, है ना, 3.14 इंटू 25। इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा?
ये हो जाएगा 0, 7 और ये 15 है ना। फिर 8 2 6 0 15 यानी लगभग आपका आ जाएगा 80 लंबी रस्सी से यदि बांधेंगे तो इतना क्षेत्रफल आ जाएगा, लेकिन कितना वृद्धि कर गया वो पार्ट निकालना है ना। तो लिखेंगे वृद्धि किया गया भाग, वृद्धि क्षेत्रफल में वृद्धि, क्षेत्रफल में वृद्धि, क्षेत्रफल में कितना वृद्धि कर गया है। तो 10 मीटर लंबी रस्सी और 5 मीटर लंबी रस्सी वाले क्षेत्रफल को घटा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, यानी आपका आंसर आ जाएगा 78.50 माइनस 19.6, 19.6। इसको घटाएंगे और जो भी आंसर आएगा वही उतना वृद्धि हो जाएगा, उतना आपका क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। यानी लगभग 58 अच्छा यहाँ पे 9 होगा, 58.90 इतना मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में वृद्धि आ जाएगा। ठीक है, मतलब कुछ नहीं कर रहा था, सबसे पहले 5 मीटर लंबी रस्सी में कितना क्षेत्रफल को चरेगा घास, तो 19.6 मीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, उसके बाद निकालना है कि यदि रस्सी को 10 मीटर लंबी रस्सी बढ़ा दिया जाए तो कितना वृद्धि कर जाएगा। तो ये वाला पार्ट वृद्धि, तो 10 मीटर रस्सी में से 5 मीटर रस्सी वाली लंबाई को घटा लिए तो इतना ही क्षेत्रफल को क्या करेगा, वृद्धि करेगा, वो निकालना था, है ना। तो प्यारे बच्चों, आई होप समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 भी कुछ मजेदार क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी फिगर दिया हुआ, इसमें एक वृत्ताकार वृक्ष है जिसको चांदी के तार से बनाया गया है ना। ये आप देख सकते हैं, एक प्रकार का फिगर है ना, जिसको किससे बनाया गया है, सिल्वर से बनाया गया है, चांदी के तार से बनाया गया है, जिसका व्यास है 35 मिलीमीटर, है ना। इसकी व्यास कितनी है, इसकी व्यास जो है प्यारे बच्चों वो आपका 35 मिनट, ध्यान दीजिएगा, इसका व्यास है 35 मिलीमीटर। ठीक है, कहते हैं इस तार को वृत्त के 5 व्यास को बनाने में भी प्रयोग किया गया। सबसे पहले इस जो वृत्ताकार जो ब्रूच बनाया गया है, इसमें सिल्वर का बनाया गया है और इसमें 5 गो व्यास है ना। कौन कौन व्यास है, एक तो ये व्यास हो गया, एक आपका ये वाला व्यास है, 2 व्यास, दूसरा ये आपका तीसरा व्यास है, ये आपका चौथा व्यास है और ये आपका 5वां व्यास है। इस सिल्वर से तार से 5 व्यास बनाया गया है, जो 10 बराबर त्रिज्य खंडों में विभाजित किया गया है, जैसा कि फिगर में बनाया गया। अच्छा, दूसरी चीज है कि जो इसको बनाने में आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी इसका भी प्रयोग किया गया है, ये सर्कल क्यूब भी बनाने में सिल्वर का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या रहा है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई ज्ञात करें। इसमें कितना तार लगा है उसकी लंबाई निकालना है। तो प्यारे बच्चों, तार कहाँ लगा है, एक सर्कल पे लगा है, एक वृत्त पे, और उसी तार से 5 व्यास बनाने में प्रयोग किया गया है ना। देखिए इत्मीनान से इसको बनाते हैं, कैसे बनाते हैं थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ पहले उसको लिख लेते हैं। दिया है व्यास, है ना, दिया है वृत्ताकार वृक्ष का व्यास, वृत्ताकार वृक्ष का व्यास आपका दिया हुआ कितना, 35 मिलीमीटर। तो यदि व्यास दिया हुआ है तो यहां से हम त्रिज्या भी तो निकाल सकते हैं ना। त्रिज्या हो जाएगा आपका कितना, त्रिज्या जो होता है व्यास का आधा होता है। ठीक है,
तो ये 35/2 मिलीमीटर हो गया। अब इसमें कितना तार लगा था? तार सर्किल पे लगा है और 5 को व्यास बनाने में लगा है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर देखिए यहां से पता हो जाएगा। पहला लिखेंगे कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई बराबर है ना। तो तार कहां कहां पे लगा था? सर्कल के परिधि पे, वृत्त के परिधि पे और 5 व्यास बनाने में। तो यहां पे लिखेंगे लंबाई जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? एक तो आपका वृत्त की परिधि पे तार का प्रयोग किया गया है और 5 गुना व्यास पे बनाने में। कितना व्यास बनाने में? 5 व्यास बनाने में, 5 इंटू डायमीटर। इस चांदी के तार का प्रयोग किया गया है सर्कल पे और 5 व्यास बनाने में। तो सर्कल की परिधि क्या होती है? 2πr और 5 व्यास है और व्यास जो होता है वो 2r होता है ना। मान रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए जैसे 2 पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है? रेडियस 22 प्लस 5 इंटू 2 इंटू 35/2 मिलीमीटर में है। बाकी जो कटेगा उसको काट देंगे। देखिए यहाँ 2 से 2 कट गया, 7 से ये 5 बार में कटेगा। तो ओवरऑल कितना हो गया? 22 से 5 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? 110 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी 2 से ये 2 कट गया, 35 को 5 से गुना कर दीजिए, 5 × 5 = 25 और 5 × 15 2 17, यानी इसको जब ऐड करेंगे तो आ जाएगा 285 मिलीमीटर। ये आपका आ गया क्या? वांछित चांदी के तार की लंबाई। इतना तार इसमें लगा हुआ है। एक क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन था कि वृत्त के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अच्छा, और क्वेश्चन पढ़िएगा तो पता चलेगा, जो उसे 10 बराबर त्रिज्यखंडों में बांटा गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 10 त्रिज्यखंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बराबर त्रिज्यखंड में बांटा गया है, जैसा कि फिगर में दर्शाया गया। तो वृत्त के प्रत्येक त्रिज्यखंड का त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को निकालने के लिए 2 चीज की जरूरत होती है, एक त्रिज्या की और एक कोण का। तो त्रिज्या तो मेरा पता है 35/2 मिलीमीटर है, लेकिन कोण नहीं पता है, थीटा नहीं पता है। तो आप सोचिए कि एक वृत्त के एक बिंदु पे 360 डिग्री का कोण बनता है। कितना डिग्री का? 360 डिग्री। और चूंकि इस वृत्त को है ना 10 त्रिज्यखंडों में बांटा गया है। कितने त्रिज्यखंडों में? 10 त्रिज्यखंडों में बांटा गया है। अब सोच के देखिए कि जब 10 त्रिज्यखंडों में बांटा गया और 10 त्रिज्यखंड बराबर है तो हमारा थीटा निकल जाएगा। 360 में 10 से भाग दे देंगे तो हमारा थीटा पता हो जाएगा, है ना। देखिए इसको इस तरह से करते हैं। यहां पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा का सॉल्यूशन हो रहा है। क्या है? आर है आपका कितना? 35/2 मिलीमीटर और थीटा यहां से निकलेगा। थीटा कैसे निकलेगा? 360/10, 10 त्रिज्यखंड है तो थीटा हो जाएगा कितना डिग्री? 36 डिग्री। निकालना है वृत्त के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। यहां पे लिख सकते हैं वृत्त के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम लोग को पता है, πr² थीटा और बटा में 360। मान रख दीजिए पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस है आपका 35/2 गुने 35/2। थीटा कितना है? थीटा आपका है 36 डिग्री। थीटा कितना है? 36 डिग्री और बटा में क्या हो जाएगा? 360। 36 से ये थीटा 10 बार में कटेगा, है ना। और 2 से ये आपका 11 बार में कटेगा और 7 से पुनः ये 5 बार में कटेगा और 5 से इसको काट दीजिए 2 बार में। लगभग कितना हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका 11 गुने 35 और बटा में 4 हो जाएगा। ये तो बचेगा ना। अब इसको गुना कर लीजिए, 385
385/4, इसको इतना मिलीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका व्यास किस में था, मिलीमीटर में था ना। यही आपका आंसर हो जाएगा। इसको आप दशमलव में चाहो तो आप इसको दशमलव बदल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 9 था। आशा करता हूँ प्यार बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 9 बन गया होगा, एक बार अच्छे समझ में आ गया होगा, एक बार अच्छे से उसको देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, कहता है एक छतरी में 8 ताने हैं। एक छतरी में कितने ताने हैं, 8 ताने। देखिए फिगर बन रहा है और जो बराबर दूरी पर है ना। कितने ताने पर बच्चों, 8 ताने। कैसे, पहला देखिए एक ताना, 2 3 4 5 6 7 और सभी बराबर दूरी पर है। और कहता 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त है, यानी इसकी जो त्रिज्या है वो 45 सेंटीमीटर है। तो इसकी दो कर्मागत तानों के बीच का क्षेत्रफल, यानी ये जो है ना इसके क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिएगा हर कंडीशन में ये त्रिज्यखंड का जैसा बन रहा है। हर कंडीशन में किसके जैसा बन रहा है, त्रिज्यखंड के जैसा। तो इस त्रिज्यखंड का क्या निकाल लेना है, क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड को निकालने के लिए, क्षेत्रफल को निकालने के लिए हमको थीटा चाहिए और रेडियस चाहिए। तो रेडियस तो अपना ये जो 45 सेंटीमीटर ये तो त्रिज्या अपना दे रखा है। थीटा कैसे निकालेंगे, तो थीटा जस्ट अभी जैसे निकाले उसी तरह से, है ना। कितने त्रिज्यखंड है, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। 8 त्रिज्यखंड बन रहा है। कितने त्रिज्यखंड, 8 त्रिज्यखंड बन रहा है। तो जाहिर सी बात है 360 में हम 8 से डिवाइड कर देंगे तो वहां से हमको थीटा पता चल जाएगा, ठीक है। बड़ा आसान क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। दिया है छतरी के ताने की त्रिज्या, है ना। छतरी के ताने की त्रिज्या दिया हुआ, कितना दिया हुआ है, 80 सेंटीमीटर, सॉरी 45 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर दिया हुआ। थीटा यहां से निकाल लीजिए। थीटा कैसे निकलेगा, एक बिंदु पे 360 डिग्री का कोण बनता है ना। तो और 8 ताने हैं, सॉरी 8 त्रिज्यखंड है। तो कुछ नहीं करना है, 360 में हम 8 से डिवाइड कर देंगे तो जितना बार में कटेगा वही आपका क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा, है ना। तो 45 डिग्री, सॉरी थीटा कोण हो जाएगा 45 डिग्री, थीटा हो गया। अब निकालेंगे क्या कि कर्मागत दो तानों के बीच का क्षेत्रफल। लिखेंगे दो कर्मागत तानों के बीच का क्षेत्रफल, बीच का क्षेत्रफल ये जो हो जाएगा वो आपका त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। किसके क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, फार्मूला तो हम लोग जानते हैं। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा में क्या हो जाएगा 360। पाई का मान दे रखा है नहीं, तो पाई का वैल्यू 22/7 रख लेंगे। रेडियस कितना है अपना 45 सेंटीमीटर, 45 इंटू 45। थीटा कितना डिग्री आ गया है, वो भी 45 है और बटा में क्या हो जाएगा 360। इसको हम लोग हल कर लेंगे, जो भी आंसर आएगा वो आपको परफेक्ट आंसर बनेगा। काट दीजिए, इसको कटेगा, ये कटेगा आपको 45 से ये 8 बार में कटेगा, है ना। तो लगभग ये ओवरऑल क्या आंसर बनेगा, इसको आप एक चीज और कर सकते हैं, 22 इंटू 45 गुने 45 बटा 7 इंटू 8, है ना। इसको काट दीजिए, एक बार और कट सकता है 4 से और ये 11 से। तो लगभग ओवरऑल आपका क्या हो जाएगा, आप गुना जब करेंगे तो क्या मिलेगा प्यारे बच्चों, देख सकते हैं।
गुना जब करेंगे तो क्या मिलेगा, गुना करेंगे तो आ जाएगा आपका 22,275 और बटा में आपका क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। और इसको भाग दे देंगे कितना से 28 से, तो जब 28 से भाग देंगे तो कितना आपका आंसर आ जाएगा लगभग, मतलब इतना भी आंसर आप छोड़ सकते हैं, नहीं तो फिर आप डायरेक्ट फिर इसका आंसर निकाल लीजिए 795.53 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। आप चाहो तो इतना भी छोड़ सकते हैं, गुना करके भी इतना भी सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, नहीं तो फिर सिंपल है भाग दे करके दशमलव में आप इसको हल कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ही निकालना था, बस केवल फिगर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को थोड़ा सा टर्न घुमा दिया था, है ना। चलिए, तो पर बच्चों आशा करते ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये छतरी से आधारित था ना, इस फिगर से नहीं समझ में आता, इसलिए इसको एक बिल्कुल फ्लैट में दिखाया है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 11 की ओर चलेंगे, सॉरी क्वेश्चन नंबर, अच्छा 10 के बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 छूटा हुआ है। एक मिनट मैं देखता हूं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 छूटा हुआ है, एक मिनट, छूटा हुआ है तो उसको बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए 11 नंबर का क्वेश्चन है, किसी कार के 2 वाइपर है। क्वेश्चन को लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को लिख लेते हैं। किसी कार में 2 वाइपर लगे हैं। वाइपर कहने का मतलब है कि कार के आगे जो शीशा होता है ना, उसमें जो साफ करने वाला जो शीशा होता है ना, उसी को वाइपर कहते हैं, है ना। और इसमें दे रखा है कि प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई, प्रत्येक वाइपर के पत्ती की लंबाई दे रखा है, पत्ती की लंबाई कितना है 25 सेंटीमीटर, यानी ये और 115 डिग्री तक। और क्या कहता है कि वाइपर कितना डिग्री तक घूमता है, 115 डिग्री तक घूमकर सफाई कर सकता है, घूमकर सफाई करता है। आप बारिश के मौसम में देखते होंगे कार के आगे जो शीशा पे जो वाइपर लगा होता है ना, धूल या फिर बारिश का पानी जब पड़ता है तो उसको घूम घूम करके क्या करता है, साफ करता है। तो वो थीटा 115 डिग्री पे घूम सकता है, और उस वाइपर की जो पत्ती की लंबाई है ना, जैसे मान लीजिए इस प्रकार की वाइपर लगा हुआ है, तो ये पत्ती इस तरह से ये घूम रहा है ना। तो घूमने के दरमियान में बिल्कुल त्रिज्यखंड की आकृति ये बनाएगा। तो वही क्वेश्चन इसमें कह रखा है कि एक बुहार के साथ कितना क्षेत्रफल बनाएगा, है ना। कहता है कि एक बुहार के साथ एक बार जब पत्ती घूमेगी तो कितना क्षेत्रफल बनाएगा, एक बुहार के साथ कितना क्षेत्रफल बनाएगा। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है, कितना क्षेत्रफल होगा, लगभग यही आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 था, वहां पे छूटी हुई है, क्वेश्चन को थोड़ा समझ लीजिए, आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। दिया हुआ क्या है, सबसे पहले दिया हुआ त्रिज्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ त्रिज्या, त्रिज्या कितना दे रखा है आपका 25 सेंटीमीटर, पत्ती की लंबाई है, और थीटा कितना दे रखा है 115 डिग्री, है ना। जैसे मान लीजिए इस तरह का पत्ती है ना, और ये इस तरह से पत्ती कभी यहां आ रहा है तो कभी पत्ती यहां आ रहा है, घूम रहा है। तो घूमने के क्रम में बिल्कुल
इस तरह से इतना इलाके को साफ कर रहा है, मान लीजिए इतना इलाके को साफ कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये त्रिज्यखंड बना रहा है। क्या बना रहा है? त्रिज्यखंड। तो इस कितना साफ करेगा, एक बार जब घूमेगा पत्ती तो कितना क्षेत्र को साफ करेगा, वो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा, है ना। तो इसमें लिखेंगे कि एक बुहार के साथ या एक बुहार के साथ रचा क्षेत्रफल या फिर बनाया गया क्षेत्रफल जो कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बनेगा। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360, है ना। पाई का मान हम लोग रख देंगे, कितना है? 22/7। रेडियस है 25 का स्क्वायर, है ना, 25 गुने 25, और थीटा है आपका 115 डिग्री, बराबर है बटा में कितना है? 360। इसको प्यारे बच्चों हल कर लेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। काट कुट कर दीजिए, जो कटेगा उसको काट देंगे, है ना, और काटने के बाद गुना करके दशमलव में बदल दीजिए, चाहे तो फिर उसको उसी तरह से छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये भी त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल पे ही आधारित क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन भी उसी तरह का है बच्चों। कहते हैं जहाज को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों को चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस रखा गया। जैसे मान लीजिए आप देखते होंगे कि समुद्री जहाज में एक लाइट हाउस होता है। मान लीजिए सपोज जी ये लाइट हाउस है और यहां से लाइट निकल रहा है, लाइट इस तरह से जाता है ना, लाइट इस तरह से जाता है, फिगर से हम समझा रहे हैं। तो लाइट जो जाएगा बिल्कुल इस तरह का एरिया को सफर करेगा, है ना, और ये जो बनेगा बिल्कुल क्या बनेगा? एक त्रिज्यखंड के जैसा बनता है ना। पूरा यहां से बिल्कुल लाइट निकल रहा है, एक बिंदु से लाइट पूरा निकल रहा है इस तरह से, और ये बिल्कुल जो बनेगा एक त्रिज्यखंड के जैसा बनता है। वही क्वेश्चन कर रहा है 80 डिग्री के कोण पे, यहाँ पे कोण कितना डिग्री बन रहा है? 80 डिग्री का कोण। ठीक है, 80 डिग्री के कोण से और त्रिज्यखंड में और कितनी दूर जा रहा है, इसकी डिस्टेंस कितनी है, यानी इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 16.5 किलोमीटर दूर तक वो लाइट जा रहा है, लाल रंग का प्रकाश फैलता है। तो समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करिए जिसमें जहाजों को चेतावनी। तो जहां तक जाएगा लाल रंग का लाइट, है ना, ये जो लाल रंग का लाइट है ना, जहां तक जाएगी वहां तक चेतावनी दिया जाएगा, और वो बिल्कुल कहां तक जाएगा? बिल्कुल एक त्रिज्यखंड के जैसा आकृति क्या हो रहा है? बन रहा है। तो कहीं ना कहीं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, केवल घुमा दिया गया है। क्या क्या दिया हुआ थोड़ा देख लीजिए। दिया हुआ है त्रिज्या, दिया हुआ देखिए, है ना, त्रिज्या कितना दिया हुआ है? ये त्रिज्या ये हो जाएगा 16.5 किलोमीटर, और थीटा कितना दिया हुआ है? 80 डिग्री। तो लिखेंगे चेतावनी दिए जाने वाले भाग का क्षेत्रफल। चेतावनी दिए जाने वाले भाग का क्षेत्रफल। तो चेतावनी कितना दूर दिया जा रहा है? तो बिल्कुल एक त्रिज्यखंड की आकृति बन रहा है। तो फार्मूला हो जाएगा पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360 हो जाएगा। पाई का वैल्यू 3.14 लेना है, क्वेश्चन में दे रखा है। रेडियस तो अपना है 16.5, 16.5 गुने 16.5, और थीटा कितना है? 80 डिग्री है, 80 बटा 360। इसको चुपचाप हल कर लेंगे, काम हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो देखिए यहाँ पे खत्म हो गया, 4 से ये 9 बार में कटेगा, है ना, 4 से ये 2 बार में कटेगा। चाहे तो 3 से इसको काट सकते हैं, है ना, 3 पचे 15, और पुनः 3 पचे 15, फिर से इसको काट सकते हैं, 3 पचे 15, 3 15, यानी ओवरऑल आंसर कितना होगा? 3.14, 5.5, 5.5 इंटू 2। इसको हल कर दीजिए, गुना कर दीजिए, जो भी आएगा वो आपका उतना किलोमीटर स्क्वायर आंसर आएगा, क्योंकि रेडियस किसमें है? किलोमीटर में है। तो जो भी आंसर आएगा वो उतना
किलोमीटर आपका आंसर हो जाएगा। इसको आप एक बार गुना कर दीजिए, आंसर हो जाएगा। हाँ, तो क्वेश्चन लंबा चौड़ा घुमा फिरा के दे दिया, लेकिन बनेगा तो त्रिज्यखंड पे ही आधारित बनेगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आई होप क्वेश्चन नंबर 12 भी समझ में आ गया होगा, है ना। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। एक बार देख लीजिए इसको, उसके बाद हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। 13 नंबर भी बढ़िया क्वेश्चन है, फिगर पे आधारित है। देखिए क्वेश्चन में क्या रखा है कि एक गोल है मेजपोश जिसमें 6 प्रकार की समान डिजाइन बनाई गई है। डिजाइन बिल्कुल समान है जैसा कि आकृति में आप देख सकते हैं। यदि मेजपोश की त्रिज्या दिया हुआ 28 सेंटीमीटर तो 0.35 प्रति वर्ग मीटर सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइन को बनाने में कितना लागत आएगा। ठीक है, और ये यहाँ पे √3 का वैल्यू दे रखा है कितना, 1.751 दे रखा है। ठीक है, देखिए फिगर को थोड़ा समझना है। सबसे पहले इसकी त्रिज्या दे रखा है, कहीं ना कहीं ये इसका सेंटर है, तो ये इसकी त्रिज्या हो जाएगी। इसके क्या हो जाएगी, त्रिज्या। त्रिज्या कितना बन सकता है, देखिए इसको भी हम चाहेंगे तो ये भी एक प्रकार की क्या हो जाएगी, ये भी एक प्रकार का त्रिज्या हो जाएगा। उसी तरह से ये भी त्रिज्या हो जाएगा, ये भी त्रिज्या हो जाएगा, है ना, और ये भी त्रिज्या हो जाएगा, और ये भी त्रिज्या हो जाएगा। ये त्रिज्या है, त्रिज्या कितना है, त्रिज्या 28 सेंटीमीटर। सभी त्रिज्या कितनी है, 28 सेंटीमीटर। तो डिजाइन का सबसे पहले क्या निकालना है कि 6 प्रकार के, ये जो देख रहे हैं ये आपका डिजाइन बना हुआ है, 6 प्रकार का डिजाइन है, और 0.35 प्रति वर्ग मीटर की दर से इन डिजाइन को बनाने में कितना लागत लगा है उसको निकालना है। अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिएगा, है ना, क्वेश्चन को यदि आप ध्यान दीजिएगा तो क्या पता चल रहा है कि इस फिगर को केवल ध्यान दीजिए। अभी थोड़ा देर के सारे फिगर को भूल जाइए और इस फिगर को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो ये किस तरह का फिगर बन रहा है ना, ये फिगर जो बन रहा है बिल्कुल त्रिज्यखंड के जैसा बन रहा है। ये इस तरह से जब बन रहा है तो बिल्कुल ये किस तरह का फिगर बन रहा है, त्रिज्यखंड के जैसा। अब चूंकि किसी वृत्त की सभी रेडियस तो सेम ही होगा, एक वृत्त की सभी त्रिज्या आपस में बराबर होता है, तो जाहिर सी बात है कि इन सारे त्रिज्याओं से जितने भी त्रिज्यखंड बनेंगे वो सभी त्रिज्यखंड जो होगा बराबर होगा। एक वृत्त में सभी त्रिज्याओं से जितने भी त्रिज्यखंड बनेगा वो सारा त्रिज्यखंड बराबर होगा, यानी ये भी त्रिज्यखंड बराबर, ये भी त्रिज्यखंड बराबर, सब त्रिज्यखंड बराबर। अब जब त्रिज्यखंड बराबर तो कहीं ना कहीं सबका जो थीटा जो होगा वो सब आपस में बराबर होगा। तो थीटा निकलेगा कैसे, तो एक बिंदु पे टोटल 360 डिग्री का कोण बनता है, और कितना त्रिज्यखंड बन रहा है, 1 2 3 4 5 6, 6 त्रिज्यखंड बन रहा है। तो हम 360 में 6 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा थीटा निकल के आ जाएगा। थीटा कितना निकल के आ जाएगा, 60 डिग्री। अब थोड़ा सा इस फिगर के गौर करेंगे तो ये जो छायांकित वाला पार्ट है इसको हम लोग पढ़े हैं लघु वृत्तखंड, याद कीजिए, है ना। आप देखिएगा इस तरह का यदि त्रिज्यखंड है ना, और इस प्रकार से त्रिज्यखंड, तो ये वाला जो पार्ट है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लघु वृत्तखंड बोलते हैं, याद करिए, है ना। और ये जो यही छायांकित वाला पार्ट इसी को मेजपोश कहा जा रहा है, इसी को क्या कहा जा रहा है, मेजपोश। और इसी का क्षेत्रफल निकाल करके 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इसको लागत भी निकालना है। तो सबसे पहले इन सभी छायांकित भाग का क्षेत्रफल तो पता चलेगा ना। तो कितना छायांकित है, 1 2 3 4 5 6, सब में वो लघु वृत्तखंड है, ये भी लघु वृत्तखंड है, ये भी लघु वृत्तखंड है, ये भी, यानी 6 लघु वृत्तखंड है, और 6 लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल को निकालना पड़ेगा। तो यदि त्रिज्यखंड समान है तो लघु वृत्तखंड भी समान ही होगा। तो एक बार लघु वृत्तखंड का निकाल करके और 6 से गुना कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा, है ना। चलिए तो आते हैं, इसको बनाते हैं आराम से।
स्थिर से बारी बारी से इसको हल करते हैं। सबसे पहले क्या दिया उसको लिखते हैं, है ना। दिया है त्रिज्या, मेजपोस की त्रिज्या, मेजपोस की त्रिज्या कितना दिया हुआ है, 28 सेंटीमीटर दिया हुआ है। डिजाइन को बनाने में तो पहले डिजाइन का क्षेत्रफल थीटा निकाल लेंगे। थीटा कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा 360 बटा 6 हो जाएगा, 60 बार में कटेगा, यानी थीटा जो हो जाएगा आपका 60 डिग्री। फिर लिखेंगे डिजाइन का क्षेत्रफल, डिजाइन का क्षेत्रफल। तो डिजाइन जो है वो कैसा है, कैसा है, बिल्कुल एक लघु वृत्तखंड है ना। तो डिजाइन में 6 प्रकार का डिजाइन है, तो यहाँ पे लिखेंगे 6 गुने लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। 6 तो इधर में रहेगा, लेकिन लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है फॉर्मूला में, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज के क्षेत्रफल को क्या करना होता है, घटाना होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा और बटा 360 माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। मान रख दीजिए सबको, 6 तो बाहर ही रहेगा, है ना। मान रखेंगे पाई का वैल्यू तो कुछ लेना है नहीं यहाँ पे, तो 22/7 लेकर के चलेंगे, 22/7। रेडियस है 28, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 28 का स्क्वायर। थीटा कितना है 60, और बटा में ये आपका हो जाएगा 360 माइनस, पुनः यहाँ पे हो जाएगा 1/2 28 का स्क्वायर, और साइन 60, और साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2 होता है ना। अब यहां से 28 का स्क्वायर, यहां से भी 28 का स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, लेकिन उससे पहले काट दीजिए, 6 से 36 6 बार में, 6 गुने 28 का स्क्वायर को बाहर कर दीजिए। 28 का स्क्वायर जब बाहर हो जाएगा तो क्या बचेगा अंदर में, अंदर में आपका बच जाएगा 22 बटा, और साथ में 6 से गुना करेंगे 22/42 बचेगा यहाँ पे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, और एक बार काटिए, 2 6 और 11 दूनी 22 यहां से करिए, ठीक है। यानी कि देखा जाए तो ये बचेगा आपका 11/21 माइनस 1/2, यानी कि √3, और बटा में ये क्या बचेगा 4 बचेगा, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे हल, लिखेंगे 6 गुना 28 का स्क्वायर, ठीक है। इसको भिन्न के जोड़ कर लीजिए, 21 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा, और 44 माइनस √3 का वैल्यू यहां से 1.751 है, 1.751, और 4 से काटेंगे तो यहाँ पे आपका ये 21 से क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, है ना। ये 21 से आपका गुना हो जाएगा, यानी ओवरऑल कितना हो जाएगा, 6 गुना 28 का स्क्वायर। अब 44 में से सबसे पहले 1.751 को गुना करेंगे, इसमें गुना करेंगे 21 में, उसके बाद फिर उसको 44 में से क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। 1.751 इंटू 21, ठीक है। ये आपका आ जाएगा कितना, 44 माइनस 36.77, और नीचे में आपका कितना है 84 है, तो क्या बनेगा, इसको घटा लीजिए, 44 माइनस 36.77 बनेगा आपका 6 गुना 28 गुने 28, और गुना यहाँ पे घटेगा तो बनेगा 7.23, और बटा में आपका 84, है ना। इसको गुना कर देंगे 6 से,
14 बार में कटेगा, ठीक है। और 14 से ये 2 बार में, ओवरऑल 28 दूनी 56 और गुने 7.23, ये कितना हो जाएगा? इसको हल करेंगे तो आ जाएगा आपका 404.88 मीटर स्क्वायर। ये तो आ गया आपका लगभग क्षेत्रफल आ गया। क्या आ गया? ये मेजपोश का क्षेत्रफल आ गया। लेकिन मेजपोश को बनाने में कितना पैसा खर्च हो रहा है? 0.35 रुपया खर्च हो रहा है। तो देखिए, इसको आप चाहो तो इसको कहां पे कर ले, है ना। देखिए, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। कहाँ बना ले? चलिए यहाँ पे इसको कर लेते हैं, अलग कलर से कर लेंगे। इसको हम अलग कलर से कर लेते हैं। देखिए, लिखेंगे मेजपोश बनाने का खर्च, मेजपोश बनाने का खर्च, खर्च कितना हो जाएगा? वहां पे आ गया कितना? 404.88 और गुने 0.35। इसको गुना करेंगे और इसको गुना करने के बाद जो भी आंसर आएगा ना, वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो लगभग आ जाएगा 141,141.708, है ना। ये आपका रुपया इतना आंसर आ जाएगा। तो एक बार इसको देख लीजिए। एक बार इसको देख लीजिए, कहीं पे मिस्टेक, जोड़ घटाव गुना में किसी तरह का कुछ मिस्टेक हुआ होगा, बट बनेगा इसी तरह से। एक बार लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल को निकाल करके उसमें 6 से गुना कर लिए, है ना, और उसके बाद फिर इसको हम लोग उसका खर्च निकाल लिए। कुछ कुछ दिक्कत हो रहा है ना। 162.68 आंसर आएगा यहाँ पे। कहीं पे मिस्टेक होगा जोड़ घटाव में, कहीं पे गुना में, ठीक है। बनने का तरीका मेरे बच्चों इसी तरह से है, ठीक है। आगे के क्वेश्चंस को हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 जो है, क्या है? कहता है निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। त्रिज्या आर वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण जो है P डिग्री है। तो त्रिज्या आपका कितना है? R है, और थीटा क्या है? P है। त्रिज्या क्या है? R, और थीटा क्या है? P। तो इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई R स्क्वायर थीटा, थीटा P है, और बटा 360, यही ना होगा। तो क्या ये ऑप्शन में है पाई R स्क्वायर P बटा 360? देखिए तो ये नहीं होगा, क्योंकि 2 पाई आर है, आर स्क्वायर चाहिए, है ना। यहाँ पे क्या? पाई आर स्क्वायर इंटू पी बटा 180, जबकि पी बटा 360 चाहिए। ये क्या है? 2 पाई आर बटा 360, ये भी दिक्कत हो गया। ये क्या है? ये है आपका p इंटू 2 पाई आर स्क्वायर और बटा में 720 है ना। तो इससे मिलता जुलता है कैसे? देखिए, पाई आर स्क्वायर यहाँ पे तो है, पाई आर स्क्वायर p है, p यहाँ पे नीचे, ऊपर में भी यदि हम 2 से गुना कर दे और नीचे में भी 2 से गुना कर देंगे तो हमको पता हो जाएगा कैसे? p इंटू 2 पाई आर स्क्वायर और बट्टा में 360 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 720 डिग्री। कभी कभी आंसर को देख करके भी हम लोग को ऑप्शन को बनाना होता है। डायरेक्ट इसका फार्मूला तो ये होता है, इसका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर पी और बट्टा में हो जाएगा 360, लेकिन ये तो ऑप्शन में है नहीं। तो ऊपर में नीचे, ऊपर में 2 से, नीचे में 2 से गुना किया, तो उसके बाद आंसर इससे मैच कर गया। तो डी इसका क्या हो जाएगा?
राइट आंसर हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 14 तक किया, है ना। इसको आप थोड़ा सा देख लीजिए, कहीं पे कुछ मिस्टेक हुआ होगा, है ना। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल उसी तरह से आपको बनेगा फिर, ठीक है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर के 14 तक किए, ठीक है। और ये प्रश्नावली जो 12.2 है ना, प्रश्नावली 12.2 पूरी तरह से आज फिनिश हो गया। एक बार अच्छे से इसको देखिए, इस वीडियो को देखिए, कहां पे कौन सा फार्मूला का प्रयोग किया गया है, और किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत है प्यारे बच्चों तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो ठीक है, मिलेंगे अगले क्लास में, अगले लेक्चर में, अगले प्रश्नावली के साथ। तब तक आप खूब मन लगा कर पढ़िए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलेंगे अगले क्लास में मेरे बच्चों। थैंक यू वेरी मच।